अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10E और एक्सरसाइज 10E जो है इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्ट अ ट्रेपेजियम WXYZ such that WG is parallel to XY। तो हमने एक ट्रेपेजियम शेप जो है वो ड्रॉ करनी है जिसमें हमारे पास WG जो है वो XY से पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, फिर WX जो है वो होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर, XY होना चाहिए 8 सेंटीमीटर, WZ होना चाहिए 6 सेंटीमीटर और इसके अलावा हमारे पास एंगल WXY होना चाहिए 60 डिग्री। Measure and write down the length of YZ of Y measure the length of YZ and of WY। ठीक है, तो हमने ये जो दो साइड्स हैं YZ और WY इनकी लेंथ फाइंड कर। तो ट्रेपेजियम शेप जो है वो हमारे पास है WXYZ। तो हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स XY। ठीक है, XY जो है हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 8 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास X पे बनने वाला एंगल जो है यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास WXY गिवन है, तो हम XY ड्रॉ करेंगे लाइन और WXY जो है एंगल X पॉइंट के ऊपर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वो हमें गिवन है 60 डिग्री। तो सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ XY 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी XY 8 सेंटीमीटर। तो इसको हम लेवल भी कर लेते हैं XY। अब हमारे पास एंगल जो गिवन है वो है WXY 60, यानी X पे बनने वाला एंगल क्या है 60। तो ये Y है, ये X है, तो यहाँ पे होगा W। तो WXY जो है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ पे मैं 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो 60 डिग्री स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। इस पॉइंट पे आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एंगल 60 डिग्री। ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे आप मेंशन भी कर दें। एक्स वाई जो लाइन है वो हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये एंगल हमने ड्रॉ कर लिया 60 डिग्री। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे लेंथ गिवन है और इसके बाद हमें स्टूडेंट यहाँ पे लेंथ गिवन है WX जो कि है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, WX ये X है, तो हमारे पास W यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, तो X से W तक जो हमारे पास लेंथ है 4.5। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 4.5 जो है कंपास को ओपन कर लेते हैं और मार्क कर लेते हैं यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, तो 4.5 जो है यहाँ पे X पॉइंट से मैं एक आर्क लगा लूँगा, तो हमारे पास जो W पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा कुछ ऐसे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ये लेंथ थी XW या WX कह लें आप। ठीक है, कितनी थी 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब तक हमने क्या किया, XY लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे X पे 60 डिग्री बन रहा था, ड्रॉ किया, और X से W, क्योंकि हमारे पास ट्रेपेजियम जो है ना उसका नेम है WXYZ। तो ये X है, ये Y है, तो ये W होगा, ये X होगा, Y Z यहाँ पे कोई पॉइंट होगा। ठीक है, तो WXY जो है ट्रेपेजियम शेप होगी। ये ड्रॉ करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एंगल ड्रॉ करना है 120। वो क्यों, हमें ये एंगल गिवन नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा कि जब भी दो लाइनें पैरेलल हों तो उनके कॉर्नर्स पे यहाँ पे या वर्टिसेस पे बनने वाले दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे 120 डिग्री ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120 यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 120 का एंगल जो है वो ड्रॉ करना। एंगल ड्रॉ 120 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे बनने वाला जो एंगल होगा वो 120 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो दो एंगल्स होते हैं, दो पैरेलल लाइंस के क्रॉस यहाँ पे बनने वाले दोनों एंगल्स जो हैं इनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये 60 था, तो ये 120 होगा, तब जाके इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे भी बनने वाले दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, यहाँ भी बनने वाले दोनों एंगल्स का सम 180 हो, क्योंकि 4 साइडेड शेप कोई भी होती है उसके अंदर जो है हमारे पास उसके सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। हमारे पास 4 साइडेड कोई भी शेप है उसके सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास इस तरह से दो साइड पैरेलल हैं तो यहाँ पे बनने वाले एंगल्स जो हैं हमारे पास ये 180 डिग्री होंगे। तो ये 60 था, तो ये जो हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये दो लाइंस पैरेलल आ रही हैं, ट्रेपेजियम शेप के अंदर दो लाइंस पैरेलल होती हैं, दो नहीं होती। ठीक है,
तो ये दो पैरेलल हैं, तो यहाँ पे बनने वाले एंगल्स जो हैं इनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये मैंने 120 यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास ये W पॉइंट है, ये X है, Y Z यहाँ पे होगा। तो W से Z तक की लेंथ हमें गिवन है, W से Z तक की लेंथ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, अब 6 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ पे लगा लें। तो इसको मैं 6 सेंटीमीटर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और 6 सेंटीमीटर की आर्क अब हम इस पॉइंट से लगाएंगे इस लाइन के ऊपर, ताकि हम अपना Z पॉइंट जो है वो मार्क करें। तो यहाँ पे ये कट कर रही है, तो इस पॉइंट को हम इससे मिला लेते हैं। तो ये आपके पास स्ट्रेट आ जाएगा आपका Z पॉइंट। तो ये लेंथ जो है वो कितनी थी, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर की इस तरह से आर्क लगाएं, और आर्क लगा के जो है आप इसको यहाँ पे कट, तो ये आ जाएगा स्ट्रैंड हमारे पास हमारा Z पॉइंट। तो ये स्ट्रैंड हमने ट्रेपेजियम शेप ड्रॉ करनी थी, जिसकी जो है वो XY लाइन 8 सेंटीमीटर, XW 4.5 और फिर लास्ट में WZ 6 सेंटीमीटर होगी। ये बस आपने याद रखनी है कि ये 60 होगा, तो यहाँ पे 120 का उससे एंगल ड्रॉ करना है, यानी वो एंगल ड्रॉ करना है कि इसका और उसका सम 180 डिग्री है। तो ये 60 था, तो 120 के साथ ऐड करेंगे तो जाके 180 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 120 का एंगल बनेगा। बनाने के बाद WC तक की आर्क लगाएं और इसको इससे मिला लें। अब हमें फाइंड क्या करना है, YZ और WY। ठीक है, Y से Z तक की लेंथ, Y से Z तक की लेंथ जो है हम यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। तो Y से Z तक की लेंथ आ जाएगी हमारे पास, लेकिन ये तकरीबन आ जाएगी, ये 0 पे रखते हैं हम यहाँ पे। तो ये तकरीबन आ रही है स्ट्रैंड हमारे पास 3.9। ठीक है, तो 3.9 सेंटीमीटर जो है ये आ जाएगी हमारे पास Y से Z तक की डिस्टेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि लाइन YZ जो है इसकी लेंथ आ जाएगी हमारे पास 3.9 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने फाइंड करनी है WY यानी कि इस W से लेके इस Y तक की लेंथ। ठीक है, इसको बेशक आप मार्क भी कर लें, ये लाइन जो है, ठीक है, ये एक डायगोनल सा बन रहा है। तो स्ट्रैंड, अब ये लाइन जो है W से, ठीक है, Y तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, W से Y तक की डिस्टेंस जो है अब हम मेजर कर लेते हैं। तो W से Y तक की डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी, ये आ जाएगी 7 से थोड़ा सा कम, यानी 6.9। ठीक है, तो 6.9 जो है वो आप W से Y तक की डिस्टेंस जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, तो WY जो लाइन है इसकी जो लेंथ आ जाएगी 6.9 सेंटीमीटर। तो यही दो चीज़ें फाइंड करनी थी, एक तो ये शेप ड्रॉ करनी थी, इसके बाद W से Y और Y से Z तक की डिस्टेंस जो है हमने कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, ये आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन के आंसर्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ, और 8 क्वेश्चन जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल शेप PQRS such that QR equals to 4.5 centimeter, PQ equals to 3 centimeter, PS equals to 7 centimeter and RS equals to 6 centimeter। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे एक 4 साइडेड शेप ड्रॉ करनी है जिसमें QR, देखें ये है PQRS। तो PQRS, तो P से Q ये भी हमें लेंथ गिवन है, Q से R ये भी लेंथ गिवन है। ठीक है, और फिर इसके बाद R से S ये भी हमें गिवन है, और P to S ये भी हमें, यानी 4 साइड इसकी लेंथ जो है 4 साइड्स की हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, चारों की चारों साइड। तो फिर इसके बाद हमें एंगल PQR जो है ये गिवन है 40 डिग्री। मैं राइट डाउन द साइड ऑफ QRS। अब QRS का एंगल क्या बनता है वो हमने मेजर करना है। तो पहले तो सबसे पहले इसको हम ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद जो है हम यहाँ पे फिर चेक करते हैं कि हमारे पास एंगल जो है वो क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ QR जो है, देखें Q और R ये सेंटर में R है। ठीक है, PQRS है ना। ठीक है, तो QR जो है ये सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर स्ट्रैंड हम यहाँ पे लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। 4.5 सेंटीमीटर ये आ जाएगी हमारे पास QR। इसके बाद देखें हमारे पास PQR होगा, तो P यहाँ पे होगा, Q यहाँ पे, R और S यहाँ पे होगा। ठीक है, यानी PQRS, एक पॉइंट यहाँ पे P और यहाँ पे S होगा। तो P से Q डिस्टेंस कितनी गिवन है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर की। लेकिन उससे भी पहले देखें तो हमें एक एंगल भी गिवन है। एंगल कौन सा गिवन है, PQR, Q भी बनने वाला एंगल गिवन है, कितना है, 40 डिग्री। तो आर्क लगाने से पहले हम 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एंगल ड्रॉ कर लेता हूँ 40 डिग्री, 0, 10, 20, 30, 40 का यहाँ मैंने एक एंगल ड्रॉ कर लिया। एंगल ड्रॉ करने के बाद स्टूडेंट अब हम आर्क लगा लेते हैं P से Q डिस्टेंस हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर जो है आप इसको पास को ओपन कर लें, और फिर जो है यहाँ पे Q पॉइंट से आप
3 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे आर्क लगा। इसके बाद हमारे पास ये P पॉइंट आ गया। P पॉइंट हमारे पास आ गया। अब P से S तक की और R से S तक की हमें डिस्टेंस गिवन है। ये देखें, P से S 7 सेंटीमीटर और R से S 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं 6 सेंटीमीटर की R यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, जो कि होगी R से S। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर हम ड्रॉ करते हैं P से S। तो P से S जो है वो क्या है, हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अब मैं 7 सेंटीमीटर की R लगाता हूँ। लेकिन ये R जो है अब हम लगाएंगे इस पॉइंट से, P पॉइंट से। तो P पे रख के आपने R लगानी है, क्योंकि इस R को टच करेगी तो वो ये पॉइंट बनता है। तो यहाँ पे ये टच कर रहे हैं या कट कर रही हैं दोनों आर्स, इनको आपस में आप मिला लें तो ये हमारे पास एक 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। ठीक है, ये क्यू पी, तो ये आर और तो ये एस हो जाएगा। ठीक है, तो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, इस तरह से आपने क्वाड्रिलेटरल शेप जो है वो ड्रॉ कर रखी है, जिसमें हमारे पास क्यू आर जो है उसकी लेंथ सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर थी। फिर हमने यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल बनाया। ये बनाने के बाद क्यू से पी तक की डिस्टेंस हमें गिवन थी, जो कि थी 3 सेंटीमीटर। फिर पी से एस और फिर आर से एस हमें डिस्टेंस गिवन थी 7 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। जिनसे कि हमने आर्क लगाई तो ये एक पॉइंट आया, इस पॉइंट को इन पॉइंट से मिला लिया तो ये हमारे पास 4 साइडेड एक शेप जो है वो आ जाएगी। अब हमने लेंथ फाइंड करनी है। अब हमें जो है यहाँ पे साइज जो है फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस का। तो एंगल क्यू आर एस जो है उसका हम देख लेते हैं कि कितना साइज है। तो एंगल जो है यहाँ पे क्यू आर एस है, तो इसका एंगल अगर हम मेजर करें तो ये तकरीबन आता है स्टैंड हमारे पास 0 से स्टार्ट करें, 10 20 30 40 50 60 90। ठीक है, ये सारी काउंटिंग करते हैं तो 90 100 110 120 30 140 140 डिग्री जो है हमारे पास ये एंगल आ रहा है। ये हमारे पास 140 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो लिहाजा हम यहाँ पे लिख लेंगे कि एंगल क्यू आर एस जो है वो है उसका एंगल जो है वो कितना है, एंगल क्यू आर एस 140 डिग्री। ठीक है, तो एंगल क्यू आर एस जो है यहाँ पे बने वाला एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा 140। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल शेप ए बी सी डी सच दैट बी सी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, बी डी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे बहुत सारी लेंथ गिवन है। हमने जो शेप ड्रॉ करनी है वो है ए बी सी डी। तो ए बीच में है, बी सी और फिर डी। ठीक है, तो बी सी जो है सबसे पहले लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ, वो है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 3 सेंटीमीटर की एक लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो 3 सेंटीमीटर एक छोटी सी लाइन जो है यहाँ पे बनेगी हमारे पास, जो कि होगी 3 सेंटीमीटर। इसको ना यहाँ पे मैं लेवल कर लेता हूँ। ये हमारे पास होगी बी सी, जो कि होगी 3 सेंटीमीटर। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद देखिए हमने ए बी सी ड्रॉ करना है, तो ए से बी तक जो है वो लेंथ जो है वो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ए से बी तक की लेंथ है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 7 सेंटीमीटर की मैं आर्क यहाँ पे एक लगा लेता हूँ, जो कि हमारे पास बी पॉइंट से होगी कहीं यहाँ पे। ठीक है, ये ए टू बी डिस्टेंस जो है 7 सेंटीमीटर जो हमें यहाँ पे गिवन थी। तो बी टू ए यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, सी है तो डी यहाँ पे कोई पॉइंट होगा। ठीक है, ए बी सी और फिर यहाँ पे डी कोई। ठीक है, तो ये मैंने बी से सी तक आर्क लगा। अगर आप देखें तो ये पॉइंट यहाँ पे ए बनेगा। इस ए से सी तक की भी डिस्टेंस हमें यहाँ पे गिवन है, जो कि हमें ये गिवन है 6 सेंटीमीटर। यानी ये जो डायगोनल बनेगा उसकी भी हमें लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, अब 6 सेंटीमीटर की आर्क लगा के इसको कट करेंगे। तो 6 सेंटीमीटर जो है वो हम यहाँ पे आर्क लगाते हैं और अब यहाँ पे हम रख के एक आर्क की यहाँ पे लगाते हैं। देखें तो ये इसको कट नहीं कर रही, तो हम क्या करेंगे, इस आर्क को एक्सटेंड करेंगे। ये जो हमने 7 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी इसको हम एक्सटेंड करेंगे कि यहाँ पे ये इसको कट कर। ठीक है, ये यहाँ पे कट कर रही है, इसको रहने दो, एक्स्ट्रा पार्ट जो है आप इरेज कर लें। ठीक है, तो ये मैंने इरेज कर दिया। देखिए मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बी सी लाइन लगाई 3 सेंटीमीटर। तो बी सी 3 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पे ए यहाँ पे होगा कोई पॉइंट, बी ये, सी ये, तो डी यहाँ पे कोई पॉइंट बने। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे बी टू सी जो है, बी टू ए जो है, ये जो पॉइंट है यानी ए से बी तक की जो लेंथ थी 7 सेंटीमीटर, वो हमने यहाँ पे आर्क लगाई। और फिर सी टू ए लेंथ हमें गिवन थी जो कि थी 6 सेंटीमीटर। तो ए टू सी जो है वो हमने यहाँ पे आर्क लगाई, जो कि आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो कट कर रहे हैं ये हमारे पास हो जाएगा पॉइंट ए।
तो इसको जो है हम यहाँ पे मिला लेंगे बी पॉइंट से। तो अब हम ड्रॉ करते हैं बी, सी और डी। डी जो है वो यहाँ पे कोई पॉइंट हो। अब सी टू डी जो है वो लेंथ हमें कितनी गिवन है, सी टू डी हमें लेंथ जो है ये हमने फाइंड करनी है, लेकिन बी टू डी जो है वो लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे कंपास की मदद से हम 10 सेंटीमीटर की आर्क लगाएं, क्योंकि हमें सी टू डी तो लेंथ नहीं गिवन, बी टू डी हमें लेंथ गिवन है। तो हम जो है वो 10 सेंटीमीटर की एक आर्क जो है यहाँ पे हम किस पॉइंट से, बी टू डी, डी यहाँ पे कोई बनने वाला पॉइंट है। अब हम यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के 10 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएं। डी पॉइंट से सी तक ये हमें डिस्टेंस गिवन नहीं है, लेकिन बी से डी तक डिस्टेंस हमें ये गिवन थी। तो बी से रख के हम 10 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। अब ए से डी जो हमारे पास लेंथ बनती है वो है 4 सेंटीमीटर। तो अब मैं यहाँ से रख के आर्क लगाऊंगा 4 सेंटीमीटर। तो हम कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करते हैं और लगाते हैं आर्क। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के मैं कट करता हूँ, तो देखें यहाँ पे एक हमारे पास पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को आप सी से मिला दें और इसी पॉइंट को आप ए से मिला दें, तो ये आ जाएगी हमारे पास हमारी 4 साइडेड शेप, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रैंड ये हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ये ए था, ये बी था, ये सी, तो ये हमारे पास डी पॉइंट है। इसके बाद हमने लेंथ फाइंड करनी है सी टू डी। तो सी टू डी जो है स्ट्रैंड हमारे पास लेंथ आ जाएगी तकरीबन ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर जो है हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पे आप बेशक मेंशन में कर, तो हमने फाइंड भी लेंथ ऑफ सी डी जो है ये फाइंड आउट करनी थी। बी से सी थी हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ए टू बी थी हमारे पास, यहाँ पे मेंशन भी कर लेता हूँ 7 सेंटीमीटर। फिर ए से डी हमारे पास थी 4 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ से यहाँ तक जो हमने फाइंड करनी थी वो हमारे पास यहाँ से आ गई, ठीक है, जो कि आ जाएगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा स्ट्रैंड हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, जिसमें हमें एक शेप ड्रॉ करनी है और फिर अननोन जो है हमें जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो सी टू डी यहाँ पे जो लेंथ आएगी वो हम लिख लेंगे यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो शेप भी ड्रॉ करनी है, साथ में अननोन वैल्यू जो है वो भी फाइंड कर। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 10 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर पी क्यू आर एस ऑफ साइड 5.5 सेंटीमीटर, राइट डाउन द लेंथ ऑफ द डायगोनल पी आर। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ ऑफ साइड कितनी है 5.5 सेंटीमीटर। तो एक साइड अगर 5.5 है तो स्क्वायर की सारी साइड जो है वो सेम होती है। तो स्क्वायर जो है उसकी सारी साइड जो है 4 साइड्स होती हैं, सारों की लेंथ जो है वो आ जाएगी 5.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5.5 सेंटीमीटर की एक बेस लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। इसकी सारी साइड 5.5 है तो हमने जो भी ड्राइंग करनी है वो लेंथ 5.5 ही ड्रॉ करेंगे। हमारे पास है पी क्यू आर एस। तो क्यू आर जो है हम इसको नाम दे देते हैं क्यू आर। ये हमारे पास लाइन आ गई, यहाँ पे P और यहाँ पे S आ जाएगा। तो P Q R S जो है हमारे पास कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप आ जाएगी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे दोनों साइडों पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। 90 का क्यों, क्योंकि स्क्वायर जो है उसके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट में मार्क कर लेता हूँ 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के ऊपर आपने ये दोनों एंगल जो है वो ड्रॉ कर लेने। ये भी 90 डिग्री और दूसरा भी जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जो है उसकी सारी साइड जो है जो उसके वर्टिसेस हैं यहाँ पे बने वाले एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो क्यू आर ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल जो है वो ड्रॉ कर। एंगल ड्रॉ करने के बाद अब देखें हमारे पास ये क्यू आर है, हमें चाहिए पी क्यू आर एस। तो पी यहाँ पे कहीं होगा, क्यू ये है, आर ये है, तो एस यहाँ पे बनने वाला पॉइंट होगा। तो यहाँ पे बनने वाला पी, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड जो है उनकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी 5.5 सेंटीमीटर। तो ये 5.5 है, ये भी 5.5, ये भी, और फोर्थ वन भी 5.5 होगी। तो हमारे पास स्क्वायर शेप जो है उसके सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ 90, यहाँ 90 मैंने ड्रॉ कर लिया। ये 5.5 है तो स्क्वायर की सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे P से Q तक भी 5.5 होगी, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो मैं क्या करूँगा, 5.5 जो है हम कंपास को ओपन कर लेते हैं और आर्क जो है इन लाइन्स पे लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5.5 की आर्क जो है यहाँ पे लगा लेता हूँ और यहाँ पे मैं आर्क लगा लेता हूँ। आर्क लगाने के बाद ये जो पॉइंट्स आए हैं इनको आपस में आप ज्वाइन कर लें। तो ये आपकी एक स्क्वायर शेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये Q है, ये R है, ये पॉइंट P हो जाएगा। तो P Q R और ये पॉइंट हो जाएगा S। ये 5.5 है तो ये भी 5.5, ये भी, ये सारी साइड जो है हमारे पास क्या आ जाएंगी 5.5। लास्ट में हमने क्या करना है, हमें
पी से आर तक जो डायगोनल है इसकी लेंथ फाइंड करें। तो पी से आर तक की जो है वो ये हमारे पास डायगोनल आ जाएगा, इसकी लेंथ हम फाइंड कर लेते हैं। तो स्केल लें और आप यहाँ पे मेजर कर लें। स्केल से मेजर करें तो देखिए हमारे पास ये तकरीबन आता है 7.5 सेंटीमीटर तकरीबन जो है हमारे पास ये लेंथ आ रही है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना आंसर जो है वो एक्यूरेट आएगा, ठीक है। तो पी आर जो डायगोनल है हमारे पास उसकी लेंथ आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके क्वेश्चन का आंसर। हमने क्या करना है, क्यू आर लेंथ 5.5 ड्रा करनी है। फिर 90 के एंगल ड्रा करने के बाद आर्क लगा के 5.5 की हमने इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेना है, हमारा स्केल कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में इस डायगोनल की लेंथ हम स्केल से मेजर कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। तो कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर MNOP सच दैट लेंथ ऑफ डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने एक स्क्वायर ड्रॉ करना है और उसके डायगोनल की लेंथ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। मैं राइट डाउन द लेंथ ऑफ NO। तो हमने जो लेंथ NO जो है यानी इसकी साइड की जो लेंथ है वो यहाँ पे फाइंड कर। तो डायगोनल जो है वो है 6 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें स्क्वायर ड्रॉ करना है और उसके बाद हमने NO जो साइड है उसकी लेंथ फाइंड कर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। 6 सेंटीमीटर जो है ये स्क्वायर का डायगोनल है, ठीक है। नाम इसको हम दे देते हैं, आप जो है इसको बेशक M और O का नाम दे दें, ठीक है। M और O, ठीक है। MN नहीं देंगे क्योंकि ये साइड नहीं है, ये डायगोनल है। तो M और O हम देंगे, N जो है वो मिस करेंगे, ठीक है। M और O जो है ये हमारे पास डायगोनल आ जाएगा, ठीक है। डायगोनल याद रखिएगा, ये हमारे पास ये जो लेंथ है ना ये डायगोनल कहलाती है। तो ये हमें जो है वो लेंथ है यहाँ पे गिवन है। अब जो है हम यहाँ पे स्क्वायर जो है वो ड्रॉ कर, ये आ जाएगा फ्रेंड हमारे पास इसका डायगोनल 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने क्या करना है, देखें ये जो डायगोनल है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हमने एक और डायगोनल ड्रॉ करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। इस लाइन का बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, हम इसको हाफ से ज़्यादा ओपन कर लें, राइट और लेफ्ट यानी ऊपर और नीचे आप आर्क लगा लें। फिर इस एंड पॉइंट पे रख के आप कंपास और ये लगाने के बाद आपने इनको आपस में मिला देना है। तो ये इसका राइट बाइसेक्टर आ जाएगा। तो आर्क्स लगाने के बाद आप इसका राइट बाइसेक्टर जो है यहाँ पे ड्रॉ करें। राइट बाइसेक्टर ये ऐसी लाइन है जो इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, यानी दो सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर। अब देखें हमारे पास ये जो डायगोनल है वो था 6 सेंटीमीटर। तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हमारे पास एक और डायगोनल हम इसका ड्रॉ करेंगे। स्क्वायर जो है उसकी सारी साइड सेम है तो इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। ये 6 सेंटीमीटर था तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। हम क्या करेंगे, 6 को हाफ करें तो 3 इस तरफ 3 इस तरफ, बिल्कुल ऐसे ही 3 इस तरफ और 3 इस तरफ हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। 3 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद हम यहाँ से ऊपर भी 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाते हैं और नीचे भी। जहाँ पे ये मिल गए तो ये समझें आपका एक 6 सेंटीमीटर का एक और डायगोनल ड्रॉ। जहाँ पे ये डायगोनल मिल रही हैं इन डायगोनल्स को इन पॉइंट से आप मिला लें तो आपका जो है स्क्वायर जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। इस तरह से करके स्टूडेंट हमने इस स्क्वायर शेप को ड्रॉ करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास हमारा स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर का नाम था MNOP। तो ये M, इसको N का नाम दे देंगे, O तो ये हो जाएगा P, ठीक है। इसको N इसको P भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में हमने क्या करना है, ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, लेवलिंग हमने कर ली है। तो NO यानी इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो NO जो साइड है उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, सेंटीमीटर्स के अंदर इसको मेजर कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास तकरीबन 4.2 सेंटीमीटर जो है यह आ जाएगी हमारे पास लाइन NO की लेंथ, यानी लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर जो है वो आ जाएगी हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर की लेंथ ऑफ साइड आ जाएगी 4.2। ये सारी साइड जो है वो 4.2 सेंटीमीटर की ही होंगे क्योंकि ये क्या है, एक स्क्वायर। ओके, तो ये हमने कैसे ड्रॉ किया, मैं रिपीट कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने डायगोनल ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर, इसका बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया। ये लाइन जब ड्रॉ कर ली तो एक और डायगोनल हमने इसके परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया, क्योंकि एक और डायगोनल, तो फिर एक और डायगोनल हमने इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। वो कैसे कि ये 6 थी तो हमने 3 एक आर्क 3 सेंटीमीटर इधर लगा ली, 3 इधर लगा ली, टोटल ये हो जाएगा डायगोनल 6।
ठीक है। तो ये 6 सेंटीमीटर का एक और डायगोनल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर, जहाँ ये पॉइंट बन जाएंगे तो ये मिलाने से आपका एक स्क्वायर जो है वो कंप्लीट। तो ये स्टूडेंट हम एक स्क्वायर जो है विद इट्स डायगोनल जो है वो ड्रॉ कर लें। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल MNOP विद साइड 6.5 एंड 3.5 सेंटीमीटर मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ द डायगोनल MO। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है MNOP, जिसकी साइड्स हमें गिवन है। ये ड्रॉ करने के बाद हमने इसका जो डायगोनल MO है उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 6.5 सेंटीमीटर की लाइन लगाते हैं। 6.5 सेंटीमीटर की लाइन लगाने के बाद देखें तो रेक्टेंगल के भी सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे दोनों तरफ 90 का एंगल जो है वो ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, 6.5 लाइन लगाने के बाद इसके दोनों एंड पॉइंट्स पे आप 90 का एंगल ड्रॉ कर लें, क्योंकि एक रेक्टेंगल शेप में जिसके एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। ये मैंने यहाँ पे इसके राइट एंगल्स ड्रॉ कर लिए। ये ड्रॉ करने के बाद अब हमारे पास दूसरी जो साइड है उसकी लेंथ क्या है 3.5। तो विद द हेल्प ऑफ कंपास हम 3.5 की अब आर्क्स लगाएंगे और इसकी जो साइड्स हैं वो मार्क कर लेंगे। देखें यहाँ पे इस पॉइंट पे कंपास रख के 3.5 और यहाँ पे भी 3.5, दोनों तरफ 3.5 मार्क कर लिया। अब इन लाइंस को मिला लें। ठीक है, ये पॉइंट जो आए हैं हमारे पास इसको स्केल से मिला लें। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप। नाम क्या था MNOP। ये N था, ये O था, इसकी साइड थी 6.5 सेंटीमीटर। ये आ जाएंगे हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फर्ज करें लेंथ है तो ये विड्थ आ जाएगी हमारे पास 3.5। ये ड्रॉ करने के बाद देखेंगे NO और ये हो जाएगा P और ये जो है ये आ जाएगा MNOP। हमारे पास रेक्टेंगल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। हमने MO की लेंथ फाइंड करेंगे, यानी M से O तक की लेंथ। ये हमारे पास डायगोनल है MO, यहाँ तक की लेंथ जो है वो स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास। हम इसको स्केल से मेजर कर लें, तो स्केल से अगर हम इसको मेजर कर लें तो हमारे पास जो है वो तकरीबन लेंथ आ जाएगी 7.2। ठीक है, 7.2 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास लेंथ ऑफ डायगोनल आ जाएगी MO 7.2 सेंटीमीटर। तो डायगोनल MO जो है उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास 7.2 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा स्वयं हमारे पास इसका आंसर। हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप भी ड्रॉ कर ली और इसकी डायगोनल की लेंथ जो है वो भी फाइंड आउट कर ली। तो ये आ जाएगा स्वयं हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 13 में हमने एक कंस्ट्रक्ट करनी है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ABCD। एक रेक्टेंगल ABCD ड्रॉ करनी है विद वन साइड ऑफ मेजरिंग 6 सेंटीमीटर। उसकी एक साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए एंड डायगोनल मेजरिंग 7 सेंटीमीटर, और उसका डायगोनल जो है वो होना चाहिए 7 सेंटीमीटर। मेजर एंड राइट डाउन द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। हमें एक साइड गिवन है, फर्स्ट करेंगे लेंथ है, डायगोनल गिवन है, ब्रेड्थ जो है हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ हमने फाइंड करनी है। तो समझे एक साइड गिवन है और एक डायगोनल गिवन है, सेकंड साइड जो है हमने यहाँ पे फाइंड। सबसे पहले स्टूडेंट हम 6 सेंटीमीटर की लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ कर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 6 सेंटीमीटर की लाइन जो है ये स्टूडेंट ड्रॉ कर ली है। फिर हमने क्या करना है, अब इसकी जो साइड्स होंगी, ठीक है, ये जो साइड्स होंगी वो मैं यहाँ पे 90 डिग्री की ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एंगल बनेगा 90 डिग्री, ये भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे भी हमारे पास बनेगा 90 डिग्री, ये भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये लाइन जो है इनको मैं एक्सटेंड भी कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर ली। ये देखें स्टूडेंट, हमने यहाँ पे इसकी जो साइड्स हैं ये ड्रॉ कर ली 90 डिग्री की। ठीक है, अब इनकी लेंथ कितनी होगी वो हम बाद में देखते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने डायगोनल ड्रॉ करना है, कितना 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, ये लाइन और 90 का एंगल बनाने के बाद हम 7 सेंटीमीटर जो है अपनी कंपास को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के इस लाइन को कट करेंगे 7 सेंटीमीटर। जहाँ ये कट करेगी ये आपका होगा एंड पॉइंट। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि ये डायगोनल जो है इनकी दोनों की लेंथ सेम होगी, तो यही काम आपने इस तरफ से रख के भी करना है। ठीक है, यहाँ पे भी आर्क लगा लें और 7 सेंटीमीटर की यहाँ पे भी आर्क लगा लें। जहाँ ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लें। तो ये स्ट्रैंड यहाँ पे इनको मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रैंड हमारे पास ये रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ हो जाए। ठीक है, ये डायगोनल जो है बेशक आप यहाँ पे ड्रॉ कर लें। डायगोनल्स की लेंथ जो है वो आपको पता है, डायगोनल्स की लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, बेस लाइन जो है हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। ये साइड जो है यानी विड्थ जो है उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी वो हम मेजर कर लेंगे। ये अगर मेजर करें तो ये स्ट्रैंड हमारे पास आ जाएगी तकरीबन 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लेंथ जो है
यानी ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, नाम इसको दे दें आप, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, तो ये आ जाएगा फ्रेंड हमारे पास इसका आंसर। सबसे पहले क्या करना है, 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ। आपको पता है कि रेक्टेंगल के जो साइड्स होती हैं उनका एंगल जो है वो क्या होता है, वो 90 डिग्री होता है। यानी यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90। तो 90 के एंगल्स के साथ हमने दो लाइन्स ड्रॉ की। फिर डायगोनल 7 था तो यहाँ पे रख के 7 सेंटीमीटर का कट यहाँ पे लगाना है। फिर यहाँ पे रख के यहाँ पे भी डायगोनल जो है वो ड्रॉ करना है। जहाँ पे ये कट कर रही हैं इनको मिला दें, आपकी रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट में आपने जो साइड्स हैं, ठीक है, ए से बी या डी टू सी, ये लेंथ आप मेजर कर लें जो कि हमने फाइंड करनी थी, वो आ जाएगी हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने फाइंड करनी थी ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ आ जाएगी हमारे पास कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कंप्लीट आप बेशक सेंटेंस में लिख दें कि ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल या डी सी या ए बी इक्वल टू 3.5, तो वो भी आपका आंसर। ठीक, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। हमने एक पैरेललोग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है। पैरेललोग्राम क्या होती है, जिसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती है। ठीक है, डायगोनल्स मेजरिंग 7 सेंटीमीटर एंड 9.5 सेंटीमीटर। उसके जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ कितनी है, 9.5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। यानी एक डायगोनल जो है वो 9.5 और सेकंड डायगोनल जो है वो 7 सेंटीमीटर होगा। सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 70 डिग्री। और दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 70 डिग्री। मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो आपने लेंथ फाइंड करनी है, ड्रॉ करना है पहले, फिर लेंथ फाइंड करनी है जो शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 9.5 सेंटीमीटर की लेंथ जो है वो ड्रॉ कर, तो 9.5 सेंटीमीटर की लाइन जो है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये 9.5 सेंटीमीटर की लेंथ मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। ये मैंने इसका एक डायगोनल जो है वो ड्रॉ कर लिया। फर्स्ट करें, इसको नाम आप दे दें पी आर। ठीक है, ये पी और ये आर हो जाएगा। अब डायगोनल जो है एक पैरेललोग्राम के अंदर वो सेंटर से कट कर, वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को सेंटर से कट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, बाइसेक्टर कैसे, कंपास को आप हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लें, ऊपर और नीचे आर्क लगा लें, तो इसी तरह से आप यहाँ पे भी आर्क लगा लें। ठीक है, यहाँ पे ये आर्क्स मिल रही हैं, ठीक है, इनको आपस में ज्वाइन कर लें। ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा जो है वो आप लाइंस बेशक आर्क्स आप रिमूव कर दें। यहाँ पे ये मिल रही हैं, इन पॉइंट्स को आप आपस में मिला। ठीक है, तो यहाँ पे इनको मिलाने से आपको एक सेंटर पॉइंट जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपने इस पॉइंट के ऊपर 70 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ कर। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर। 70 डिग्री कैसे ड्रॉ करना है, आपने इसको सेंटर में रखना है और यहाँ पे 70 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70 डिग्री का आपने एंगल यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो ये 70 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये आपने एक एंगल ड्रॉ कर लिया। हमारे पास पी आर जो थी वो थी 9.5 सेंटीमीटर और आपके पास दूसरा जो डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो क्या करना है, आपने 3.5 इस तरफ और 3.5 इस तरफ आपने आर्क लगा है। सेंटर पॉइंट फाइंड करना है, सेंटर पॉइंट के बाद 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। एंगल ड्रॉ करने के बाद आपने 3.5 जो है 3.5 सेंटीमीटर की आपने आर्क जो है वो दोनों तरफ ड्रॉ कर ले, क्योंकि हमने पूरा 7 सेंटीमीटर का डायगोनल ड्रॉ करना। ठीक है, तो ये स्ट्रैंड मैंने यहाँ पे एक और डायगोनल 7 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया, जिसमें 3.5 इधर और 3.5 इधर मैंने लाइन ड्रॉ की। टोटल जो है वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये करने के बाद ये जो पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं इनको आपस में आप मिला लें। ठीक है, ये यहाँ पे मिला लें, ये यहाँ पे मिला लें और इसी तरह से इनको आप आपस में मिला लें। जहाँ पे कट कर रहे हैं इनको इन पॉइंट्स पे ज्वाइन कर लें, तो ये आपके पास एक पैरेललोग्राम जो है वो ड्रॉ हो गई। ये पैरेललोग्राम स्टूडेंट यहाँ पे हमने ड्रॉ कर ली है। ये पी था, ये आर था, तो इस पॉइंट को आप क्यू और इसको आप एस का नाम देते हो। पी क्यू आर एस आपके पास एक पैरेललोग्राम जो है वो ड्रॉ हो गई। ठीक है, जिसमें ये डायगोनल आपने ड्रॉ किया, फिर आपने सेंटर पॉइंट फाइंड किया इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करके, इस सेंटर पॉइंट पे आपने 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया और फिर दूसरा डायगोनल आपने हाफ हाफ करके ड्रॉ किया, 3.5 इस तरफ 3.5 इस तरफ, टोटल 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये मिल रही है पॉइंट, इनको मिला लें, आपके पास एक पैरेललोग्राम जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। लास्ट में जो शॉर्ट साइड है उसकी लेंथ आप फाइंड करें। तो स्टूडेंट हमारे पास जो शॉर्टर साइड है उसकी लेंथ आ जाएगी 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4.6 सेंटीमीटर जो है हमारे पास शॉर्टर साइड की लेंथ आ जाएगी। तो लेंथ of shortest side is equal to 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो स्केल की मदद से आप बेशक मेजर कर लें। हमारे पास जो शॉर्टर साइड है, ठीक है, उसकी लेंथ आ जाएगी 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी शॉर्टर है, ये थोड़ी लॉन्गर है, ठीक है। इसकी लेंथ ज़्यादा है, इनकी कम है, ये शॉर्टर है, तो शॉर्टर साइड जो है इसकी लेंथ आ जाएगी 4.6 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, जिसमें हमने एक पैरेललोग्राम ड्रा की, वो भी उसके डायगोनल से, ठीक है। एक डायगोनल ड्रॉ किया, 70 का एंगल ड्रॉ किया, और फिर ये सेकंड डायगोनल हाफ हाफ दोनों साइडों पे ड्रॉ किया, तो कंप्लीट हमारे पास डायगोनल सेंटर पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। ये ड्रॉ करने के बाद फिर आप इन पॉइंट्स को मिला लें और फिर जो शॉर्टर साइड है उसकी लेंथ फाइंड करें। तो ये आ जाएगा फ्रेंड हमारे पास क्वेश्चन 14 का आंसर। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त है आपसे, अल्लाह हाफिज़।